हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपका मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे पास चैप्टर है, उस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वायरस, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंपली बेटा, वायरस क्या चीज होती है? वायरस इज द ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। हम उसको ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, हम उसको ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। इट इज द एंटिटीज। मतलब एंटिटीज का मतलब क्यों है? क्योंकि वो एक तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी बिहेव करता है कि वायरस एक लिविंग थिंग्स की तरह भी काम करता है और नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी काम करता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वायरस इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी विच इज द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। और सिंपली अगर हम वायरस वर्ड की बात करते हैं बेटा, तो वायरस का मतलब ही ऐसा होता है कि पॉइजनस बॉडी। वायरस का मतलब ही क्या होता है? पॉइजनस बॉडी। ठीक है, तो वायरस एक तरीके से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वायरस का मतलब क्या है बेटा? वायरस का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं बेटा। हालांकि फ्लूइड के नाम से हम बोलते हैं। अब सिंपली वायरस जो होता है वो क्या होता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी। ठीक है बेटा, एंटिटी होती है एक टाइप की अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इस एंटिटी के साथ साथ हम वायरस के साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए नॉन सेलुलर। ठीक है, और हम बोल सकते हैं बेटा पैरासिटिक which is the causative agent of a different disease। ठीक है, वो डिजीज जो बेटा डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस में फैल सकती है। मतलब एनिमल्स के केस में भी या प्लांट के केस में भी वो डिफरेंट टाइप की डिजीज को कॉज करता है। तो वायरस एक पॉइजनस बॉडी होती है बेटा। अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वायरस जो होता है उसके पास जेनेटिक मेटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, वो जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इसमें भी डीएनए और आरएनए। अगर हम उसकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अब वो दो टाइप के जो कंपोनेंट्स की बात हम कर रहे हैं बेटा, वो क्या क्या हो सकता है? एक तो उसमें जेनेटिक मटेरियल, सिंपल सी बात है कि एक तो हमारे पास क्या चीज है भाई? जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल्स में तो हमारे पास ये है जिसको डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है? बॉडी कोट है बेटा। अब बॉडी कोट में क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई? प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है या भाई प्रोटीन हो सकती है, लिपोप्रोटीन हो सकती है, यानी प्रोटीन का कोट भी हो सकता है या लिपिड प्लस में प्रोटीन का कोट हो सकता है बेटा। तो इस तरीके से बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है वायरस के केस में, ये सब केसेस हैं बेटा। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने वायरस के बारे में बताया। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, बाउडन नाम का साइंटिस्ट जो है 1949 के अंदर उन्होंने कहा कि वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होते हैं बेटा वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और टू स्मॉल टू बी सी, मतलब बहुत ज्यादा छोटे हैं जिनको हम नेक्ड आई के बेस के ऊपर देख ही नहीं सकते। इट्स मींस वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो दूसरे के ऊपर रहने वाला होता है बेटा एक तरीके से। और उसी के बेस के ऊपर जब होस्ट की बॉडी पर वो जाता है तो लिविंग फॉर्म में होता है, होस्ट की बॉडी से अवे जब होता है तो नॉन लिविंग बन जाता है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। इसके अलावा ल्यूरिया के अकॉर्डिंग 1953 के अकॉर्डिंग वायरस की क्या डेफिनेशन हो सकती है बेटा? वायरस की डेफिनेशन हो सकती है कि सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज कैपेबल ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू ए स्पेसिफिक लिविंग सेल्स। यानी वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंटिटी है बेटा। उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने स्पेसिफिक होस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक लिविंग सेल्स के अंदर एंट्री कर सकती है और उसी पार्टिकुलर जगह पर जाकर वो क्या कर सकती है? अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस कर सकती है। मतलब सेम टाइप ऑफ द कंडीशंस आर प्रोड्यूस, वो सेम टाइप की कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकती है। अब सिंपली हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर हम वायरस के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं,
मतलब वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम कि वायरस क्या चीज होती है, किस तरीके से होती है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम वायरस के। कौन कौन से हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस के? देखिए उसमें हमारे पास क्या क्या है। जनरल वायरसेस क्या क्या हो सकता है बेटा? सिंपली हमने कहा कि वायरस इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वायरस क्या चीज है भाई? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है। वायरस क्या होता है बेटा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर और बेटा इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है। मतलब एक तरीके से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है और इन्फेक्शियस पार्टिकल है बेटा। वायरस जो होता है एक परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस क्या होता है? परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट है बेटा। इसके अलावा वायरस की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, क्या हो सकती हैं? ये एक स्पेसिफिक, देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब उसके पास उसका जेनेटिक मेटल्स भी प्रेजेंट है बेटा, और उस जेनेटिक मेटल्स के साथ वो क्या करता है, जब भी होस्ट की बॉडी में जाता है तो वहां पर ऑब्लिगेट वर्क कैसे करता है कि होस्ट की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता है और खुद अपनी कॉपी करवाता है, यानी खुद अपना रिप्रोडक्शन की बात करता है वो वहां पर। वायरस को अगर हम देखते हैं तो वायरस, अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशंस भी हैव करता है। लाइंग प्ले वायरसेस प्ले बोथ प्रॉपर्टी लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। वो स्पेसिफिक होस्ट पे डिपेंड करता है कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो लिविंग प्रॉपर्टी हैव करता है, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर वो प्रेजेंट है तो वो एक तरीके से अपने आप को नॉन लिविंग एंटिटी में काउंट करता है। उसके बेस के ऊपर अगर साइज की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के, यानी अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट वायरस जो है, साइज की बात अगर हम करते हैं बेटा तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट वायरस इन एनिमल्स में अगर स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें बेटा तो वो क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज का जो वायरस है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, जो बेटा 10 नैनोमीटर का है। ठीक है ना, साइज की बात करते हैं तो कितना है? 10 नैनोमीटर का। इसके साथ साथ अगर हम और भी बात करते हैं, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो है बेटा अल्फा मोजेक वायरस है। स्मॉल प्लांट वायरस, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, तो वो क्या है बेटा? अल्फा। ठीक है, मोजेक वायरस जो बेटा कितना है? 17 नैनोमीटर। ठीक है ना, 17 नैनोमीटर का है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट वायरस की बात करते हैं तो कुछ केसेस में बहुत सारे वायरस बेटा उनका डिफरेंट साइज होता है। अगर शेप की बात करते हैं तो वायरस को अगर हमें डिफरेंट शेप में रख सकते हैं बेटा, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कुछ शेप जो प्रेजेंट होती है, शेप ऑफ वायरस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट शेप है बेटा। शेप ऑफ वायरस की बात अगर हम करें बेटा तो वो एक तरीके से रोड शेप का भी है। अब शेप के बेस के ऊपर देखिए बेटा हमारे पास कितनी टाइप की शेप प्रेजेंट है। हालांकि बहुत सारी शेप प्रेजेंट होती है वायरस के केस में। अगर हम बात करते हैं स्पेरिकल की, मतलब स्फीयर के बेस के ऊपर, तो उसमें हमारे पास अल्फा मोजेइक वायरस प्रेजेंट है बेटा। कौन सा वायरस प्रेजेंट है? अल्फा मोजेइक वायरस, जिसकी शेप कैसी है? स्पेयर टाइप की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबोइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पेरिकल फॉर्म प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और क्यूबोइडल शेप में हमारे पास क्या है? वेस्सीनिया जो वायरस प्रेजेंट है बेटा, उसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की,
तो इलोंगेटेड मतलब लेंथ के बेस के ऊपर वायरस है, उसमें टीएमवी है हमारे पास। टीएमवी जो होता है वो प्रोटीन कोट की ऐसी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, प्रोटीन कोट के बेस के ऊपर, और उसको हम इस तरीके से रॉड शेप के बेस के ऊपर हम काउंट करते हैं। तो वो एक तरीके से इलोंगेटेड शेप में होता है। टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, यानी जो एक तरीके से तंबाकू जो होता है बेटा उसके प्लांट्स को इफेक्ट करता है। देन उसके बाद है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल कंडीशंस के बेस के ऊपर एग्जांपल क्या है हमारे पास है, वायरस ऑफ पोलियो, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस जो डिजीज होती है। इसके अलावा बेटा टेडपोल्स लाइक शेप। टेडपोल्स लाइक शेप का मतलब इस तरीके से जो प्रेजेंट है उसको हम T2 फाज के नाम से जो हमारे पास वायरस प्रेजेंट होता है वो केस है बेटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस के, जिसके केस में हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो हाईली पैथोजेनिक है बेटा, मतलब इट्स आल्सो कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो वायरस जो होता है हाईली पैथोजेनिक है। हम बोल सकते हैं कि वायरस इज द हाईली पैथोजेनिक, वायरसेस आर द हाईली पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक है बेटा। पैथोजेनिक का मतलब समझते हो, मीन्स विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ, विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स के केस में बहुत सारी पॉजिटिव एजेंट्स मतलब डिजीज स्प्रेड करने का काम कर सकता है बेटा, मतलब वो तरीके किसी होस्ट बेस्ड डिजीज होती है, अलग अलग टाइप की डिजीज का कॉज बन सकता है। अगर हम बात करते हैं कि वायरस जो है इजिली ट्रांसमिटेड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और किसी पार्टिकुलर, ठीक है ना, it is easily transmitted from a host body to non-infected person, ठीक है बेटा। ए वायरस which is spread by arthropods called एडिनो वायरस, उसको क्या बोलते हैं भाई, एडिनो वायरस के नाम से भी बोल सकते हैं। अब वायरस की और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा की और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वायरस के बेस के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि दे लेक इरिटेबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट के केस के ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। एनर्जी स्टोरिंग का काम अगर मोटिलिटी और प्लाज्मा, उसके पास सब चीजें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इट लेक्स इरिटेबिलिटी, एनर्जी स्टोरेज, मोटाइल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स आप जर्म प्लाज्मा बोल सकते हो बेटा, एटसेट्रा। ये सब चीजें उसके पास अब्सेंट होती हैं, यानी वायरस में ये सब चीजें नहीं होती हैं जिसके बेस के ऊपर वो इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, वायरस जो होता है वो एक तरीके से ऑल वायरस के पास, सभी वायरस के पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, समझ रहे ना आप, न्यूक्लियो प्रोटीन। ऑल वायरस कंटेन, ऑल वायरसेस कंटेन न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो मीन्स प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस में बेटा प्रोटीन, यानी प्रोटीन का तो उनकी बॉडी की कोट होती है, और बेटा जेनेटिक मेटेरियल जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि वायरस की बॉडी जो होती है उसमें दो ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वन इज द जेनेटिक मेटेरियल्स, इट्स मे बी डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है।
सेकंड पार्ट जो है बेटा वो प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकती है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसके बेस के ऊपर ही वो रोल प्ले करता है। अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बेस के ऊपर बोलते हैं। तो वायरस के पास दोनों प्रॉपर्टी है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है और कैसे हम कह सकते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है? तो एक तरीके से हम वो दोनों प्रॉपर्टी यहां पर लिखते हैं बेटा। तो हम यहां पर एक तरीके से लिविंग जो भी है उसके पास लिविंग प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बेटा? नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, जिसके बेस के ऊपर वायरस को हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। एक चीज हमारे पास क्या है? लिविंग है बेटा, जिसके बेस के ऊपर हम वायरस को लिविंग बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर हम बात करते हैं वायरस की एक तरीके से लिविंग एंटिटी की, तो लिविंग एंटिटी में क्या है बेटा? वायरस के केस में वायरस हैव द डेफिनेट शेप। बेटा यहां पर हम बोल सकते हैं कि वायरसेस हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। वायरस के पास डेफिनेट शेप है। इट शोइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वायरस जो होता है बेटा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, मतलब वो अपनी कॉपी करता है, मतलब डिवीजन शो करता है। वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वायरस क्या करता है? वायरस हैव द ओवन जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस हैव देयर ओवन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज वो कुछ भी हो सकता है बेटा, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है। इसके साथ साथ वायरस क्या करते हैं? दे शोइंग म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट या होस्ट के बेस के ऊपर, एनवायरमेंट के बेस के ऊपर वायरस जो है बेटा वो एक तरीके से म्यूटेशन शो कर सकता है। इट आल्सो शोइंग द सम रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट आल्सो शोइंग द इरिटेबिलिटी बेटा। अगर हम बात करते हैं शोइंग इरिटेबिलिटी अगेंस्ट किसके बेटा? टेम्परेचर के, इट्स में भी यूवी रेज के एटसेट्रा। तो इस तरीके से वायरस जो होता है बेटा ये सब कंडीशन से भी वो शो करता है। इसके साथ साथ वायरस के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी हैं जिनको हम नॉन लिविंग के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई वायरस को नॉन लिविंग थिंग से? बेटा वायरस नॉट एक्ट एज ए कंप्लीट सेल। वायरस जो है वो किसका काम करता है? It is not act as a complete सेल। तो वायरस एक तरीके से कंप्लीट सेल जैसी प्रॉपर्टी भी है, वो करता ही नहीं है बेटा। अगर वायरस जो होता है बेटा नॉन लिविंग बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, ये अगर नॉन लिविंग के बाहर होता है, इफ वायरस इज आउटसाइड the host body, then it does not showing metabolism and respiration। तो रेस्पिरेशन भी शो नहीं करता है बेटा जब ये बाहर है, होस्ट की बॉडी के बाहर। मेरा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है बेटा? कि वो रेस्पिरेशन जो प्रॉपर्टी भी है वो करता है, जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि वायरस जो है, तो वायरस एक हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस के ऊपर, ठीक है ना, इट पोसेस द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट आल्सो शोइंग हाई स्पेसिफिक
ग्रेविटी। ठीक है बेटा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करता है। और वायरसेस को जब हम बाहर रख सकते हैं तो बेटा इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ठीक है ना, वायरस इट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स फॉर्म्स। अब यहां पर हम कह सकते हैं सम वायरसेस कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल इजिली व्हेन हीटेड। जब हम उनको हीट करते हैं बेटा, वायरस जो है वो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रिस्टल में। तो वो एक केमिकल सब्सटेंस की तरह, लाइक दैट, किसकी तरह भाई, किसी केमिकल, लाइक दैट केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की तरह बेटा वो किस में, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन्स इन्हीं सभी कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं बेटा उनकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो उन्हीं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंडीशंस में शो होते हैं। अब अगर जर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वायरस की, तो वायरस के केस में जो जर्नल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है। तो वायरस के केस में जर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो वायरस के बॉडी जो है उस बॉडी को हमने डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है बेटा एक तरीके से। हम ये कह सकते हैं जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस बॉडी। ठीक है, वायरसेस जो है बेटा उसकी जर्नल स्ट्रक्चर क्या है। जर्नल स्ट्रक्चर की बात जब भी हम वायरस की करते हैं तो उसके अंदर चार मेन चीजें आती हैं बेटा। एक एनवलप होता है, दूसरा कैप्सिड होता है। क्या क्या होते हैं भाई, एक तो होता है एनवलप, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है कैप्सिड होता है बेटा, और थर्ड होता है हमारे पास क्या, न्यूक्लियोइड। उसके बाद न्यूक्लियोइड के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। तो ये चार मेन प्रॉपर्टी है बेटा। एनवलप की बात करते हैं तो बॉडी की जो कवरिंग होती है, आउटर जो लूज कवरिंग होती है बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप के नाम से बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, यहां पर हम सिंपली भाषा में लिख भी सकते हैं कि एनवलप का मतलब क्या है बेटा, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। एनवलप का मतलब तो है बेटा आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। जो स्पेसिफिक किसी कंपोजिशन की बात करते हैं तो वो अलग अलग वे में बनी होती है। सिंपली हम बोल सकते हैं एनवलप का मतलब होता है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस which is formed by the help of प्रोटीन। किसकी बनी हो सकती है भाई, प्रोटीन की। ठीक है ना, ये किस चीज की बनी हो सकती है बेटा, प्रोटीन की बनी हो सकती है। इट्स में बी फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसकी बनी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की भी बनी हो सकती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी, साथ में प्रोटीन्स के बने होते हैं बेटा। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो वायरस को मीन्स ये जो पार्ट है बेटा एनवलप, वायरस को एक तरीके से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है बेटा एनवलप, इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल सब यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट दैट इज कॉल्ड द पेप्लोमर। उसको क्या बोलते हैं भाई, पेप्लोमर के नाम से बोलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कैप्सिड। सेकंड पार्ट क्या है भाई, कैप्सिड बेटा। अब कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड भी एक तरीके से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है बेटा। वो कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन कोट की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है।
जो कहां पर प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट। अब देखो ये क्या होती हैं, दीज आर द स्मॉल, अब आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द स्मॉल प्रोटीनियस कोट, दीज आर द स्मॉल प्रोटीनियस कोट अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किसमें बेटा, जेनेटिक मटेरियल में। हैविंग मोनोमर यूनिट इज कैप्सोमर। कैसी होती है भाई, कैप्सोमर्स नाम की मोनोमर यूनिट होती है। वही मोनोमर यूनिट्स क्या बनाती है, कैप्सिड की फॉर्मेशन का काम करती है बेटा, ठीक है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है उसके बेस के ऊपर। अब ये क्या होता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बिहेव करती है। सब यूनिट पोसेस द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। इसकी जो सब यूनिट होती है, इट्स सब यूनिट शोइंग द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बिहेव करती है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोइड्स। नेक्स्ट न्यूक्लियोइड्स जो बेटा जेनेटिक मेटेरियल की बात हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोइड्स। वायरस के केस में जो जेनेटिक मेटेरियल होता है बेटा, उसको हम एक तरीके से न्यूक्लियोइड्स के नाम से बोलते हैं। जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हर किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में भी हमें न्यूक्लियोइड्स के नाम से बोलते हैं। ऐसे वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मेटेरियल जो होता है बेटा, उसको हम किसके नाम से, न्यूक्लियोइड के नाम से बोलते हैं। तो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियोइड्स के नाम से बोला जाता है। अब वायरस का जो जेनेटिक मेटेरियल है न्यूक्लियोइड्स, इट्स में भी आरएनए और डीएनए, इट में भी आरएनए और डीएनए बेटा। अब आरएनए डीएनए में भी दो कंडीशन है, हम बोल सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है बेटा। कैसे भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, हमारे पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है बेटा। इसमें भी ऐसा ही है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के वायरस के अंदर अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन फिर भी अगर हम जेनेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो उसको हम शेप के बेस के ऊपर भी बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से हमारे पास क्यूबिकल्स फॉर्म में, हेलिका फॉर्म में, या एक तरीके से बाइनेला फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोइड्स की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, एंजाइम्स। वायरस कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसको कंप्लीट करने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स, अगर हम एंजाइम की बात करते हैं बेटा, तो वायरसेस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरसेस कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। सिंपली अगर हम एग्जांपल दे बेटा, तो जैसे एचआईवी वायरस जो होता है बेटा, इट कंटेन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है जो क्या करती है बेटा, जो आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देती है, डीएनए में कन्वर्ट कर देती है। सिंपली ये उल्टा काम करती है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से बनता है। बट यहां पर इस वायरस के पास, मतलब एचआईवी वायरस जो है उसके पास कौन सी एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से आसानी से एड्स वायरस जो होता है वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स की है बेटा, जो एक तरीके से सेलुलर मैकेनिज्म जो होता है, सेल डिवीजन मैकेनिज्म जो होता है, डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ सेलुलर डिवीजन मैकेनिज्म में जो रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। सेलुलर डिवीजन जो होता है बेटा, वो सब एंजाइम्स भी वायरस के पास प्रेजेंट होती है, जो उसकी मशीनरी को एक तरीके से कंट्रोल करवाने में हेल्प करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अगर हम वायरस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वायरस के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि वायरस के क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक तो वायरस वो बेटा जिसके पास जेनेटिक मेटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, दूसरा वायरस वो जिसके पास जेनेटिक मेटेरियल्स आरएनए होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, हम टॉपिक बनाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब वायरस का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं बेटा, तो वायरस को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन है बेटा, देखिए हमने आपको बताया, ए वायरस विच कंटेन जेनेटिक मेटेरियल डीएनए, ए वायरस विच कंटेन्स जेनेटिक मेटीरियल डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड डीऑक्सी वायरा। उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डीऑक्सी वायरा के नाम से बोल सकते हैं, डीऑक्सी वायरा, ठीक है ना। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ए वायरस विच कंटेन जेनेटिक मेटीरियल आरएनए कॉल्ड राइबोवायरा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, राइबोवायरा, और इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोवायरा। अब बेटा शेप के बेस के ऊपर इट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ shape of genetic material, deoxyribonucleic also divided, ठीक है। किसमें बेटा, तीन फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, और वो कौन सी तीन फॉर्म है, डीऑक्सी भी डिवाइड किया जाता है और राइबोवायरा भी बेटा डिवाइड किया जाता है। वो तीन फॉर्म कौन कौन सी है यहाँ पर हमारे पास, देखिए तीन फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सा भाई, हम बोल सकते हैं डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, और बेटा डीऑक्सी बाइनेला, ठीक है ना, डीऑक्सी बाइनेला। इसी तरीके से बेटा राइबोवायरस इज आल्सो डिवाइडेड, ठीक है ना। हम यहां बोल सकते हैं राइबोवायरा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है बेटा। दो पार्ट्स में कौन कौन से हैं वो दो पार्ट हमारे पास, एक तो हम बोल सकते हैं कि राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, ठीक है ना। राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, इस तरीके से हमारे पास वायरस का ये क्लासिफिकेशन है बेटा।
अब इसी क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और उन एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जिस तरीके से टीएमवी वायरस जो है हमारे पास, टीएमवी वायरस जो है बेटा वो टोबैको की जो क्रॉप होती है उसको इन्फेक्टेड करने वाला एक वायरस है। उसके साथ साथ बैक्टीरियल वायरस है, मतलब बैक्टीरियोफाज जिसको हम बोलते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल वायरस है बेटा जिसमें हमारे पास है एक तरीके से हम बोले इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्प वायरस, पोलियो वायरस, मेम्पस वायरस, पॉक्स वायरस है बेटा, वेसिनिया वायरस है, रेबीज वायरस है। तो ये सभी वायरस प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल्स को इन्फेक्टेड करते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे वायरस ऐसे भी हैं बेटा जिसके केस में क्या है, जेनेटिक मेटेरियल। देखिए हमारे पास एक और टर्म भी है बेटा, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है बेटा, वायरॉइड्स और वायरोन दो टर्म है बेटा। वायरॉइड्स और वायरोन का डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं वायरा, ठीक है, कौन कौन सी दो टर्म है बेटा, वायरॉइड, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स का मतलब क्या होता है, हर किसी चीज को छोड़कर, मतलब जेनेटिक मेटेरियल। क्या हमारे पास है, जेनेटिक मेटीरियल, जो सबस्टांस है बेटा, सिंपल सा मेटीरियल, स्मॉलेस्ट पार्ट, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। दूसरा है वायरोन। वायरोन क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट डीएनए, मतलब जेनेटिक मेटेरियल है। अब मैंने यह दो चीजें लिखी बेटा, वायरॉइड्स में तो मैंने जेनेटिक मेटेरियल का थोड़ा सा पार्ट लिखा है, जबकि वायरोन का पार्ट जो मैंने लिखा है, वायरोन के केस में क्या हमारे पास है, वायरोन के केस में हमारे पास जेनेटिक मेटेरियल को छोड़कर बाकी का जो पार्ट है, मतलब वो कोई भी प्रोटीन का हिस्सा हो सकता है। तो बेटा वायरस की कोई भी एंटिटी जो प्रेजेंट होती है, चाहे वो वायरॉइड्स है या वो वायरोन है, दोनों के दोनों पॉइजनस एंटिटी होती हैं, मतलब दोनों के दोनों वीरुलेंट प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं जो किसी भी सेल को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर हमारे पास बेटा, उस लेक्चर के अंदर हमने वायरस के बारे में बताया है। सबसे पहले हमने वायरस क्या चीज होता है उसके बारे में बताया, फिर वायरस के कुछ जेनेटिक एक तरीके से जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बताया बेटा, उन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सिंपली कहा कि वायरस एक तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी बिहेव करता है जिसमें वो एक बायोलॉजिकल एजेंट का काम भी करता है और नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स का काम भी करता है। उसके बाद हमने वायरस की जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है बेटा, जिसमें चार मेन पार्ट हमने बताए, जिसमें हमने एनवेलप की बात की, हमने जिसमें कैप्सिड की बात की, फिर उसके बाद न्यूक्लियोइड्स की बात की, देन उसके बाद एंजाइम्स की बात की, और देन उसके बाद हमने वायरस का क्लासिफिकेशन बताया। तो आज का जो ये लेक्चर है बेटा हमारे पास इतना ही। इस लेक्चर के बाद हम एक और लेक्चर इसके ऊपर देंगे बेटा, जिसमें हमारे पास लाइकन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और लाइकन्स के साथ साथ हमारे पास थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसके पार्ट्स को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।